हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल्टरनेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लुसेंट जीके की क्लास 8th करेंगे। ये एंशियंट हिस्ट्री चल रही है लुसेंट की, तो आज ये क्लास 8th है। पिछले वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वाकाटक राजवंश एवं हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश। ओके, और इसी के साथ हमारी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे लुसेंट की। ओके, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके देख लें। एंड दृष्टि की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वो भी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। वाकाटक यानी कि राजवंश जो गुप्त साम्राज्य के बाद आता है। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी और इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी कि विदर्भ के स्थानीय शासक थे। ओके, विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 और 335 ईस्वी में शासक हुआ। और वाकाटक वंश का यह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि राजा अपने शौर्य का यानी कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक घोड़े को छोड़ देते हैं, तो उसे ही हम अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। वो घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ तक उनका राज्य स्थापित हो जाता है और जो उस घोड़े को रोकता है उससे उस राजा को युद्ध करना पड़ता है। तो ये है अश्वमेध यज्ञ। ओके, प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। एंड प्रधान शाखा तथा वाष्य यानी कि वरसगुल्म शाखा, दोनों शाखाएं समानांतर रूप से शासन किया। एंड प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम थे 335 और 360 ईस्वी। एंड प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390-410, प्रवरसेन द्वितीय 41 से 440 ईस्वी एंड नरेंद्र सिंह 440 से 460 ईस्वी, पृथ्वीसेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी। ओके, ये प्रधान शाखा के प्रमुख राजा हैं। एंड गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया और वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था और विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एंड दामोदर सेन आवश्यक थे। अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला, यानी कि गुप्त राजाओं ने जो अपनी पुत्री का विवाह किया था तो उसने शासन संभाला और यह काल वाकाटक गुप्त संबंध स्वर्ण काल रहा। ओके, प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। ओके, पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था और उसके बाद उसका राज्य बासीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। बासीम शाखा के वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी और उसने वत्सगुल नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बासीम में स्थित था। बासीम शाखा का प्रमुख राजा सर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय 350-400 ईस्वी एंड प्रवरसेन द्वितीय 415 ईस्वी एंड हरिसेन 475 एंड 510 ईस्वी। तो ये बासीम शाखा के प्रमुख राजा हैं। हरिसेन बासीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। ओके,
वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा और संस्कृत की विदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया। वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संबोधन किया था तथा वैदवी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। एंड वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी था एंड वे शिव और विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट, वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत यानी कि व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासन काल में हुआ। नेक्स्ट आता है पुष्यभूति एवं वर्धन वंश। ओके, पुष्यभूति एवं वर्धन वंश। तो गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैत्रेय, मौखरी और पुष्यभूति एवं परवर्ती गुप्त एवं गौड़ प्रमुख थे। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तब ये साम्राज्य आए जिन्हें हम पुष्यभूति वर्धन या वर्धन वंश कहते हैं। और इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश शासकों में सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन ने, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे और इनकी राजधानी थानेश्वर यानी कि हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक एवं महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के 2 पुत्र थे। एक राज्यवर्धन बड़ा बेटा था एवं हर्षवर्धन छोटा बेटा था एवं एक उनकी पुत्री थी राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ और मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। ऐसा जाना जाता है कि जो राजश्री थी वो जंगलों में भाग गई थी अपने आप को छुड़ा के। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश यानी कि शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। और शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बौद्धि वृक्ष यानी कि बोध विहार को कटवा दिया था। क्योंकि ये शैव धर्म यानी कि शिव का अनुयायी था तो इसने बोधि वृक्ष जो था गौतम बुद्ध से संबंधित उसे कटवा दिया था। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया, तो शशांक ने कटवाया। जो किस वंश का शासक था, तो मौखरी वंश का। ओके, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, क्योंकि उसके बड़े भाई की हत्या कर दी थी देवगुप्त ने। एंड हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है और इसने भी परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। एंड हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और तथा उसने अपनी राजधानी में मिला लिया। तो कन्नौज पर अधिकार करके हर्ष ने अपनी राजधानी में मिलाया और हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग एवं हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। कौन? ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है और वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन को भेजे। हर्ष ने 641 में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में
चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष के कश्मीर शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त हुए किए और हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था एंड चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग के प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते हैं। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। ओके। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत, ये दोबारा रिपीट हो गया, नेक्स्ट पढ़ते हैं। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था और जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान था विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपटलिक कहा जाता था। हर्षचरित के अनुसार मंत्री परिषद भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाथ प्रधान सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। किसके? हर्षवर्धन के काल में। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को वृद्धेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत, महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित ने सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं एसटीज। ओके। तो हर्षचरित हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। हर्षचरित में किसके लिए? तो प्रांतीय शासक के लिए। कौन सा शब्द आया? तो लोकपाल शब्द आया है। अब देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था 575 से 600 ईस्वी तक। इसकी राजधानी कांची यानी कि तमिलनाडु में कांचीपुरम थी और यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी।
मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। एंड महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह प्रथम वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर जो है द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। तो जो एकाश मंदिर हैं, यानी कि जिन्हें रथ कहा जाता है, वो पांडव से संबंधित थे। जो महाबलीपुरम में जो एकाश मंदिर हैं, वो पांडव राजाओं के बने हुए हैं। उन्हीं लोगों के उपलक्ष्य में बने हुए हैं। पांडव हैं, द्रौपदी है, युधिष्ठिर मंदिर है। ऐसे वातापी कोंड एवं महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी और इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। कौन? परमेश्वर वर्मन। एंड उसे लोकादित्य, एकमल्ल, रणजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी और इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? परमेश्वर वर्मन। प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था और राजा सिंह, उसने राजा सिंह यानी कि राजाओं में सिंह और आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी और सकरवक्त यानी कि शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और उसने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही किया था। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो यहीं पर डिसकंटिन्यू करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे और इसी के एक वीडियो और बनेगा और आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे लूसेंट की, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इसके ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाएं, जिससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट क्लियर होता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में चोल पढ़ेंगे एंड जो भी हमारे शासक आए वो सभी पढ़ेंगे। तो बने रहे हमारे साथ टारगेट ऑल्टर 100 पर। थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपकी लूसेंट कंप्लीट करवा दूँ। ओके, थैंक यू।